हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 5 कक्षा 8 का पाठ्य पुस्तक को। तो आइए फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम लोग इस प्रश्न का हल करते हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि योग, क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है प्रश्न कि योग, क्रम विनिमय का प्रयोग करना है और फिर साहचर्य गुण का प्रयोग करना है और इसको हमें हल करना है। तो योग क्रम विनिमय क्या होता है फ्रेंड? तो योग क्रम विनिमय यानी क्रम का अदला बदली करना है। और फिर साहचर्य का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं को एक साथ हमको रख लेना है। तो इस प्रकार से दो दो संख्याओं को एक साथ रख लेंगे तो वो साहचर्य हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर कैसे हम लोग योग, क्रम विनिमय और साहचर्य गुण का उपयोग करते हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या है? 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। ये प्रश्न है, इसको एज इट इज लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे प्लस क्या है 7/3 है। फिर क्या है यहाँ पे प्लस -11/5 है और प्लस 2/3 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड, इनको हमें बोल रहा है कि योग क्रम विनिमय के रूप में करना है। योग क्रम विनिमय यानी इनके क्रम का हमको अदला बदली करना है। तो ये जो संख्या दिख रहा है फ्रेंड, इसका क्रम को हम लोग इधर करेंगे और इस वाले को संख्या का क्रम को हम लोग इधर करेंगे। यानी जो यहाँ पे सेकेंड में है इसको थर्ड में कर देंगे और थर्ड वाले को सेकेंड में कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्रम का अदला बदली हो जाएगा। तो क्रम का अदला बदली होना ही क्या कहलाता है फ्रेंड? योग क्रम विनिमय। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तब इसको 3/5 है, 3/5 प्लस क्या हो जाएगा -11/5 प्लस 7/3 हो जाएगा इधर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2/3। अच्छा, आपको लग रहा हो कि हमने इसके क्रम का अदला बदली क्यों किया? हमने इसलिए क्रम का अदला बदली किया फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर को देखिए, इनके हर को देखिए, इनका हर जो है वो समान है और इस इनका भी डिनोमिनेटर जो है वो समान है, इक्वल है। इसीलिए हमने क्या किया फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर यहाँ है 3 तो एक का यहाँ है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को साथ लाने के लिए इनके क्रम में हमने चेंजिंग की है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि आपको साहचर्य गुण का उपयोग करना है। तो साहचर्य का अर्थ होता है कि इनको साथ कर लेना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया और इधर भी हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट कर दिए। तो ये हो गया आपका साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, यानी दो संख्याओं को जब एक साथ में रखेंगे तो वो होता है साहचर्य कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं के साथ रख लिए तो ये साहचर्य गुण यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे भी दोनों संख्याओं को साथ रख लिए तो साहचर्य गुण हो गया। तो अब हम लोग करते हैं फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अंदर का काम करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि दोनों का हर अगर समान रहता है तो हम लोग आराम से दो बिना एलसीएम किए हुए भी देख रहे हैं कि दोनों का हर सेम ही है, तो 5 एलसीएम आ जाता है। और फिर ऊपर वाले के जब दोनों का हर बराबर होता है तो 3 और प्लस गुनी माइनस माइनस हो जाता है, और फिर 11 का 11 जो होता है उन्हीं को लिख देते हैं। या यूँ कह लें कि इससे जो होता है भिन्न जो है एकदम सरल हो जाती है, इसलिए हमने इसका क्रम का अदला बदली किया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए हम लोग 3 लिख देंगे और जो ऊपर में है उनको एज इट इज लिख देते हैं, 7 जोड़ 2 को लिख दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमारा जो है इस प्रकार से जो है वो हल करने में हमको भिन्न का जोड़ करने में आसानी होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे प्लस के रूप में 3 है और ये माइनस के रूप में 11 है। तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घट जाता है, इसलिए क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो 3 में 11 तो घट नहीं सकता है, तो 11 में 3 को घटाएंगे। तो 11 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड, तो 11 में 3 घटाएंगे तो 8 बचा। अब जिससे घटाते हैं उसके आगे का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। ये संख्या से घटाए, इसके आगे का चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए, बटे 5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपका ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों हट रहा है, क्योंकि यहाँ का अंदर का काम हमारा सारा खत्म हो चुका है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 7 + 2 है। यहाँ पे दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में है। अगर दोनों संख्याओं का एक ही चिन्ह रहता है तो वो जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 9/3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कट रहा है
अगर आप चाहें तो काट सकते हैं, खैर बाद में भी उसको हम काट सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे फिर से आपको एक भिन्न फिर से देखने को मिल गया, भिन्न का जोड़। तो हम लोग फिर से अब इन दोनों का हम लोग भिन्न करेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 15 आएगा तो 3 बार, तो 3 बार से ये इंटू हो जाएगा 8, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ का 3 प्लस में था तो प्लस गुने माइनस माइनस, तो इस प्रकार से माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लिख लेते हैं क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस ही आना है। तो 3 पचे 15, 5 बार में आ रहा है तो 5 से गुना हो जाएगा 9, तो 9 पचे 45। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह होने से क्या करते हैं फ्रेंड, घटा देते हैं। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिख रहा है लेकिन जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे, घटाएंगे तो ही वो जुड़ा हुआ कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, 24 में तो 45 घटा नहीं सकते हैं, तो 45 में ही 24 को घटाएंगे। तो 45 में 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड, 21। अब 21 बच गया। अब यहाँ पे जिससे घटाते हैं उसके आगे का चिन्ह लेते हैं, तो इससे घटाएं तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस नहीं लगाए का मतलब ये प्लस में ही है, बटे हो जाएगा आपका 15। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, तो कट रहा है तो 3 पचे 15, 3 सती 21। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 7/5 आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से फ्रेंड अब हम लोग बी प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे एक बार बी प्रश्न को लिख लेते हैं, क्या है, 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, क्रम विनिमय एवं साहचर्य गुण का उपयोग करना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। और इनके क्रम का हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, अदला बदली कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इनके क्रम का अदला बदली करेंगे तो ये देखिए, ये जो 1/6 है, यहाँ पे बटा में दोनों का, यहाँ पे 6 है और इसका भी बटा में 6 है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ करने वाले हैं फ्रेंड। तो इस वाले को इधर कर देंगे और इस वाले को इधर कर देंगे, तो क्रम विनिमय हो जाएगा। क्योंकि क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम का अदला बदली, ऊपर वाले प्रश्न में भी बतलाए थे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, प्लस -2/3 है, तो -2/3 इधर आ गया। फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये वाला इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/6 प्लस यहाँ पे क्या है 2/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनका हमको क्या करना है, हमको बोल रहा है कि साहचर्य गुण का उपयोग कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनको हम लोग ब्रैकेट कर दे रहे हैं। साहचर्य का मतलब होता है 7, तो इनको दो संख्याओं को हम लोग एक साथ कर दिए, तो ये हो गया साहचर्य। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, इनको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, 1/2 प्लस -2/3 प्लस यहाँ पे क्या है कि यही दोनों साथ हैं इसलिए इनको साहचर्य के रूप में कर लिए। अगर आप चाहते तो इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमको किसी एक को अगर साहचर्य दिखा दिए तो काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 6 और 6 का एलसीएम 6 ही हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, अगर दो संख्याएं हैं और दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वालों को जैसा है वैसा ही लिख करके और रख देते हैं। तो रख दिए, यहाँ पे -1 था -1 लिख दिए, फिर +2 था +2 लिख दिए। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लग जाएगा फ्रेंड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का काम अभी भी बाकी है। तो आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 1/2 प्लस -2/3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो जुटेगा कि घटेगा, तो अलग अलग चिन्ह को घटा देते हैं। तो 1 में तो 2 घटेगा नहीं, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचा। और फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे जिससे घटाते हैं उसके आगे का चिन्ह भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ से प्लस बच गया, तो यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है। इस प्रकार से बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो गया। आगे जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है इनका अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 6 आता है, तो 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 6 आता है, 3 बार, तो 3 से गुना हो जाएगा ये 1, तो 3 1 3 हो जाएगा। फिर क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 2 2 चिन्ह है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, इनके चिन्ह को गुना कर लेते हैं। तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 6 आता है, तो ये 2 जो है वो उस 2 से गुना हो जाएगा, जितना बार में आ रहा है उतना से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 6 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से ये 6 आएगा, एक बार, तो एक बार के साथ गुना हो जाएगा, ये 1 जो है एक बार से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है प्लस, 1 के 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये प्लस में है 3 और ये प्लस में है 1, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, और फिर क्या हो जाएगा -4। ये 4 माइनस था, इसको लिख लिए, बटे 6 हो गया।
अब क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 में से 4 को घटा देंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस में है, ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह होने से घट जाता है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0/6। अब 0/6 को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।